क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में आज भी एक नगरी सो रही है? वो नगरी जो कभी भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। यह वीडियो पौराणिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और सीमित ऐतिहासिक व पुरातात्विक शोधों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सांस्कृतिक और धार्मिक जानकारी साझा करना है। इसमें प्रस्तुत घटनाएं और विवरण मान्य परंपराओं एवं विश्वासों पर आधारित हैं, जिन्हें ऐतिहासिक सत्य के रूप में न माना जाए। दर्शक स्वयं विवेक से विचार करें। समुद्र की गोद में छिपी अमर नगरी द्वारका, भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक द्वारका। यह न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि पुरातात्विक दृष्टि से भी उतनी ही चौंकाने वाली है। सोचिए, गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी सिरे पर बसी यह नगरी 4 प्रमुख पवित्र स्थानों में से एक क्यों है? क्या यही कारण है कि इसे मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है? हाँ, यह 7 पवित्र नगरों में से एक है, जहां हर किसी को जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। पर क्या आप जानते हैं, इसके धार्मिक महत्व के नीचे छिपा है रहस्यों का एक अथाह सागर। हजारों वर्ष पहले की बात है। भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर, जहां आज सौराष्ट्र क्षेत्र है, वहां एक चमत्कारी नगरी अस्तित्व में थी, द्वारका। लेकिन रुकिए, यह कोई साधारण नगर नहीं था। यह थी भगवान श्री कृष्ण की राजधानी। एक दिव्य, अतुलनीय, भव्य और समृद्ध नगरी, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने समुद्र के देवता वरुण से भूमि लेकर बसाया था। कल्पना कीजिए, समुद्र की लहरों के बीच खड़ी एक दिव्य नगरी। कैसी रही होगी वो झलक? द्वारका की रचना। जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, तो वह कोई साधारण निर्णय नहीं था। यह था यदुवंशियों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का संकल्प। और फिर समुद्र के किनारे उन्होंने एक चमत्कारी नगरी बसाई, द्वारका। पर रुकिए, क्या ये सिर्फ एक नगर था? नहीं, ऐसा कहा जाता है कि इस दिव्य नगरी को स्वयं विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार ने बनाया था। सोचिए जरा, एक ऐसा नगर जिसे इंसानों ने नहीं, देवताओं ने रचा हो। इस नगर में 900 से अधिक महल थे, और वो भी साधारण नहीं, सोने, चांदी, माणिक, नीलम और हीरे जवाहरातों से जड़े हुए। क्या भव्य दृश्य रहा होगा वो। नगर के चारों ओर सड़कों का सुंदर जाल था, हर कोना सुव्यवस्थित, हर रास्ता किसी विशेष स्थान की ओर जाता हुआ। और इसकी सीमाएं समुद्र की लहरों से घिरी हुई, जैसे स्वयं समुद्र इसकी रक्षा कर रहा हो। बाजारों में क्या नहीं मिलता था? रेशमी वस्त्र, अनोखे मसाले, चमचमाते गहने और दुर्लभ वस्तुएं। यहाँ के लोग धर्मपरायण, ज्ञानी और उत्सवों में मग्न रहने वाले एक ऐसा जीवन जो दिव्यता से भरपूर था। यदुवंश की समृद्धि और पतन, श्री कृष्ण का शासन। आहा, जैसे धरती पर ही स्वर्ण युग उतर आया था। धर्म का बोलबाला था, न्याय की विजय होती थी और समृद्धि चारों ओर बह रही थी जैसे गंगाजल। यदुवंश अजेय, अपराजेय और अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। पर समय, वो तो बदलता ही है ना। चक्र की यही प्रकृति है, जो ऊपर है वह नीचे भी आएगा। समय के साथ यदुवंशियों में धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा। फिर आया ईर्ष्या, फिर वैमनस्य और फिर विनाश की पहली आहट। और तब एक घटना ने पूरे इतिहास की दिशा ही बदल दी। ऋषियों की उपस्थिति में कुछ यदुवंशी युवकों ने मजाक किया। हाँ, मजाक। उन्होंने एक कन्या को सजाकर ऋषियों से पूछा, बताइए, इस कन्या से कौन जन्म लेगा? क्या सोच रखा था उन्होंने कि ऋषि हंसेंगे या चुप रहेंगे? लेकिन ऋषि अपमान समझ गए थे। उन्होंने शाप दिया, इस कन्या के गर्भ से जो जन्म लेगा वही तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। और फिर कुछ समय बाद वही कन्या गर्भवती हुई और उसने जन्म दिया एक लोहदंड को।
एक लोहे की मूसल। ना कोई बच्चा, ना कोई जीवन, सिर्फ एक प्रतीक विनाश का। और वही बना यदुवंश के अंत की शुरुआत। द्वारका का डूबना, यदुवंशियों में आपसी झगड़े शुरू हो गए। एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने मदिरा पी और फिर क्या, अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ शस्त्र उठा लिए। प्रभास क्षेत्र में भयानक युद्ध छिड़ा और अधिकांश यदुवंशी नष्ट हो गए। श्री कृष्ण, उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा, पर क्या कर सकते थे। समय की गति को भला कौन रोक पाया है। इसके बाद वे एकांत की ओर चले गए, वन की ओर, और वहीं एक साधारण शिकारी जरा के तीर से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। यह थी लीला का अंत। हाँ, यही था श्री कृष्ण की इस पृथ्वी पर अंतिम क्षण। उनके जाते ही समुद्र को जैसे आजादी मिल गई। वह भूमि जो कभी द्वारका थी, जिसे समुद्र से छीना गया था, अब समुद्र उसे वापस लेने को तैयार था। 3 दिन और 3 रातें लगातार समुद्र की लहरें उठती रहीं, गरजती हुई, बढ़ती हुई, सब कुछ निगलती हुई। लोग देखते रह गए। वह नगरी जो कभी एक चमत्कार थी, अब लहरों में समा रही थी। महल, मंदिर, स्तंभ, उद्यान, एक एक कर सब कुछ जल में विलीन होता गया। और फिर जब चौथे दिन सूर्य निकला, वहां कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। न कोई महल, न कोई दीवार, बस अथाह, अनंत, शांत लेकिन गूंजता हुआ समुद्र।